हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बाद में जो डिसऑर्डर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कंजेनिटल एनोमलीज हैं उनके बारे में। तो आज की क्लास में पर्टिकुलर डिसऑर्डर बात करेंगे अपन सेरिब्रल पाल्सी की। सेरिब्रल पाल्सी सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है, कौन से सिस्टम का डिसऑर्डर है, किस वजह से होता है, क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, क्या इनका मैनेजमेंट होता है। बात करें सेरिब्रल पाल्सी जो है वो डिसऑर्डर तो किसका है, नर्वस सिस्टम का, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और डिसऑर्डर किस चीज़ का है, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का, मसल कॉन्ट्रैक्शन का, यानी मसल्स का स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्शन होता है जिनकी वजह से बॉडी का पोस्चर है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, बॉडी का मूवमेंट है, ये सारे के सारे अफेक्ट होते हैं, इनको अफेक्ट करता है। जनरली नर्वस सिस्टम के अंदर भी पर्टिकुलर पार्ट की अगर बात करें अपन तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो पैरामिडल ट्रैक्ट होती है, पैरामिडल ट्रैक्ट होती है, इसके अलावा एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट होती है, ईपीटी बोले अपन, इसके अलावा सेरिबेलम यानी जो कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहा है या इनवॉलंटरी मूवमेंट है उनको कंट्रोल कर रहा है। सेरिबेलम की बात करें तो बॉडी के पोस्चर या कोऑर्डिनेशन कंट्रोल कर रहा है। इन चीज़ों को, इन तीन पार्ट्स को मेनली जो है वो सेरिब्रल पाल्सी की डिजीज कंडीशन में ये तीन पार्ट जो है इफेक्ट होते हैं। बात करें सेरिब्रल पाल्सी जो है वो होता क्यों है, इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर की कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी में सबसे मोस्ट कॉमन जो सेरिब्रल कॉन्ट्रैक्शन का, सेरिब्रल पाल्सी का कारण है या इन चीज़ों को अफेक्ट करती है वो होता है हाइपोक्सिया। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज, इंपॉर्टेंट कॉज अगर कोई पूछे सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है सेरिब्रल पाल्सी का, तो वो क्या होता है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को कम हो रही है, इन सिस्टम को कम हो रही है, पैरामिडल ट्रैक्ट को या एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट को या सेरिबेलम को, तो उसकी वजह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर पुअर मूवमेंट होते हैं या सीवियर स्पाज्म हो जाता है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं रहता, बॉडी का पोस्चर जो है वो प्रॉपर नहीं रहता। तो हाइपोक्सिया जो है वो किसकी वजह से सबसे मोस्ट कॉमन होता है, बर्थ एस्पेक्सिया, बर्थ एस्पेक्सिया। तो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है इसका बर्थ एस्पेक्सिया। और बर्थ एस्पेक्सिया भी क्या कॉज करेगा, हाइपोक्सिया, जिसकी वजह से क्या होगा, सेरिब्रल पाल्सी। तो अपनी इस कंडीशन की वजह से क्या होता है कि हाइपोक्सिया की वजह से अपने को क्या देखने को मिलता है, अपने को बॉडी के अंदर सेरिब्रल पाल्सी जो है वो दिखाई देता है। इसके अलावा अगर अदर इटियोलॉजी की बात करें तो हो सकता है अब्रप्सियो प्लेसेंटा, अब्रप्सियो प्लेसेंटा। अब्रप्सियो प्लेसेंटा रीजन क्या है, अब्रप्ट हो गया प्लेसेंटा, वहां से हट गया, ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग हो रही है मीन्स प्रॉपर ब्लड अगर नहीं जा रहा तो अपने बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं जा रही, इस वजह से भी क्या हो रही है, O2 की सप्लाई जो है वो कम हो रही है, या कॉर्ड जो है वो प्रोलेप्स हो गई। कॉर्ड प्रोलेप्स हो गई तो भी जो है वो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं, जिसकी वजह से भी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो नहीं होगी। या नेक के बाहर, फिटल लाइफ के अंदर नेक के बाहर ट्विस्टिंग हो गया, किसका, कॉर्ड का, कॉर्ड ट्विस्टिंग हो गई राउंड द नेक, टाइट ट्विस्टिंग जो है वो हो गई, उसकी वजह से भी बच्चे के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो नहीं हो रही। तो उन सभी केसेस की वजह से क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया कोई भी किसी भी कंडीशन में हो वो क्या कॉज करेगा, सेरिब्रल पाल्सी। इसके अलावा मदर किसी भी ड्रग का अब्यूज़ कर रही है, यानी ड्रग के प्रति एडिक्शन हो गया है, तो कोई कॉमन ड्रग जो है वो भी कॉज कर सकती है क्या, सेरिब्रल पाल्सी। तो ये जनरल इटियोलॉजिकल फैक्टर थे। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो ऑप्शन में या तो बर्थ एस्पेक्सिया मिलेगा या हाइपोक्सिया मिलेगा। तो सेरिब्रल पाल्सी की ये क्या है, मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर है। इंट्रोडक्शन की बात करी, इंट्रोडक्शन किसका है, जनरली मसल कॉन्ट्रैक्शन का। तीन चीज़ें जनरली इफेक्ट होती हैं, एक मूवमेंट अफेक्ट होता है, इसके अलावा सेकेंड वन बात करें कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होता है, कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होता है और पोस्चर अफेक्ट होता है।
और ये तीनों अफेक्ट क्यों हो रहे हैं, किस वजह से? क्योंकि तीन बॉडी के सिस्टम जो हैं वो अल्टर हो रहे हैं, पैरामिडल ट्रैक्ट, एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट और सेरिबेलम। तो इन तीनों का कंबाइंड डिसऑर्डर है कौन सा? सेरेब्रल पाल्सी। एग्जैक्ट बात करें तो किसका डिसऑर्डर है? मसल कॉन्ट्रैक्शन का। तो ये क्या थे? इसका जनरल इंट्रोडक्शन था और इसकी इटियोलॉजी थी। अब बात करते हैं अपन सेरेब्रल पाल्सी के टाइप्स की। कुछ टाइप्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, अपन बात करेंगे अब सेरेब्रल पाल्सी के टाइप्स की। बात करें अपन टाइप्स की, तो टाइप्स के अंदर तो फर्स्ट वन टाइप होता है, वो होता है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। कौन सा सेरेब्रल पाल्सी? स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। अब बात करेंगे स्पास्टिक क्या होता है। फर्स्ट वन क्वेश्चन है स्पास्टिक से, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी कौन सा है? सेरेब्रल पाल्सी का स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। इसके अलावा बात करें कि सेरेब्रल पाल्सी के अंदर होता क्या है। सेरेब्रल पाल्सी जो होता है वो पैरामिडल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, पैरामिडल ट्रैक्ट। और पैरामिडल ट्रैक्ट जो होती है वो कंट्रोल करती है जनरली मसल कॉन्ट्रैक्शन को। तो इसकी वजह से क्या होता है, मसल्स के अंदर अपने को स्पाज्म देखने को मिलता है, यानी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कौन सा कॉन्ट्रैक्शन जनरली देखने को मिलता है अपने को? हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या था? जनरली स्पास्टिक था। स्पास्टिक टाइप सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है सेरेब्रल पाल्सी का, पैरामिडल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, स्पाज्म होता है मसल्स का, कॉन्ट्रैक्शन कौन सा होता है? हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। बात करें इसके अलावा दूसरे टाइप की, दूसरा टाइप होता है एथेटोइड। एथेटोइड जो होता है वो अफेक्ट करता है एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट को, ईपीटी को। और एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट जो होती है वो कंट्रोल करती है बॉडी के इनवॉलंटरी मूवमेंट। तो इसकी वजह से होता क्या है कि बॉडी के इनवॉलंटरी मूवमेंट अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी मसल्स के अंदर इनवॉलंटरी मूवमेंट जो वो स्टार्ट हो जाते हैं अगर एथेटोइड टाइप है तो। बात करें इसके अलावा नेक्स्ट वन टाइप, थर्ड वन होता है एटोनिक। एटोनिका मीन्स जिसके अंदर टोन ही प्रेजेंट ना हो। बात करें कि किसका डिसऑर्डर है, तो जनरली ये वाला डिसऑर्डर जो होता है इस टाइप का वो अफेक्ट करता है सेरिबेलम को। और सेरिबेलम जो होती है वो बॉडी की जनरली पोस्चर या बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है, यानी जगह अपन चल रहे हैं, अपन खड़े हैं, तो उसके लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार है? ब्रेन का पोस्टीरियर जो पार्ट होता है, ऑक्सीपिटल जो होता है, वो पार्ट को अपन सेरिबेलम बोलते हैं, वो जनरली अपने बैलेंस के लिए जिम्मेदार है। तो जनरली इनकोऑर्डिनेशन होता है, बैलेंस प्रॉपर बॉडी का नहीं बन पाता, उस टाइप को अपन कौन सा बोलते हैं? एटोनिक। और फोर्थ वन अगर बात करें अपन, तो फोर्थ वन होता है मिक्स्ड। नाम से पता लग रहा है, तीनों के तीनों डिसऑर्डर जो हैं, तीनों टाइप, यानी पैरामिडल ट्रैक्ट या ईपीटी या सेरिबेलम, तीनों के तीनों अपने को साइन सिम्पटम्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं मिक्स्ड टाइप के अंदर। तो ये क्या थे? 4 टाइप थे सेरेब्रल पाल्सी के। कौन सा सिस्टम कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रहा है? इसके अलावा बात करें कि सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है? स्पास्टिक है। यही आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान में होने चाहिए। अब इसके अलावा टाइप्स के बाद बात करते हैं अपन सेरेब्रल पाल्सी के साइन एंड सिम्टम की। क्या क्या साइन एंड सिम्टम अपने को देखने को मिल सकते हैं सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट के अंदर? बात करें अपन साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम, तो साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? पहले तो ये बात याद रखनी है कि सेरेब्रल पाल्सी जो है वो एक नॉन प्रोग्रेसिव डिजीज है। नॉन प्रोग्रेसिव मीन्स जितना पार्ट अफेक्ट हो गया उतना ही पार्ट रहेगा, यानी कंडीशन और सीवियर या और वर्स नहीं होगी। एक नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है सेरेब्रल पाल्सी। तो सिम्टम जो होते हैं एक बार ही होते हैं, उसके बाद वो सिम्टम जो है प्रोग्रेस नहीं करते। इसके अलावा साइन सिम्टम की बात करें तो डिले होते हैं माइलस्टोन, यानी माइलस्टोन का जो डेवलपमेंट है, डिले माइलस्टोन डेवलपमेंट होता है। जितने भी माइलस्टोन होते हैं बेबी के वो डिले होते हैं। और आईक्यू लेवल जो होता है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आईक्यू लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। रीजन क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, तो कोई भी कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो स्लो हो सकती है। माइलस्टोन भी क्या होते हैं? डिले डेवलप होते हैं। इसके अलावा नियोनेट के रिफ्लेक्स की बात करें तो नियोनेट के रिफ्लेक्स भी क्या होते हैं? स्लो डेवलप होते हैं। स्लो डेवलप होने के पीछे रीजन क्या है कि मसल्स का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, और मसल्स का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो रिफ्लेक्स जो है वो जनरेट नहीं होंगे। इसके अलावा मेन सिम्टम्स की और बात करें तो पोजीशन जो होती है ऑफिस तो टोनस पोजीशन हो जाती है।
ऑफिस्थोटोनस पोजीशन अपने को देखने को मिलती है। ऑफिस्थोटोनस पोजीशन का मीन्स क्या होता है? ऑफिस्थोटोनस पोजीशन जो है वो एक धनुषाकार पोजीशन है। बॉडी जो है वो एक कर्व का रूप लेती है, और वैसे क्योंकि बॉडी के अंदर स्पाज्म जो है वो ज़्यादा आता है, तो ऑफिस्थोटोनस पोजीशन जो है वो अपने को जनरली देखने को मिलती है। किस कंडीशन के अंदर? सेरेब्रल पाल्सी वाला जो बच्चा होता है उसके अंदर अपने को ऑफिस्थोटोनस पोजीशन जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें अपन, सीजर गेट दिखाई देता है। सीजर गेट का मीन्स क्या होगा? दोनों के दोनों पैर जो होते हैं वो एकदम से क्रॉस हो जाते हैं ऐसे, वो भी इसका भी रीजन क्या है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन उनका रीजन, जिसकी वजह से अपने को सीजर गेट जो है वो क्या होता है? दिखाई देता है। इसके अलावा बात करें अपने को तो बच्चे के अंदर टो वॉकिंग दिखाई देता है, और टो वॉकिंग का रीजन भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा कि बच्चा होता है वो टो के ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, इस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्स हो नहीं पाते हैं वापस से, तो टोज वॉकिंग अपने को दिखाई देता है किसके अंदर? सेरेब्रल पाल्सी के अंदर। इसके अलावा कुछ सिम्टम ऐसे भी हो सकते हैं कि अपने को पैराप्लेजिया यानी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं उनके अंदर पैरालिसिस, या मोनोप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया या हेमीप्लेजिया दिखाई दे सकता है। ये कॉमन साइन सिम्टम है जो अपने को दिखाई दे सकते हैं। तो साइन सिम्टम की बात करें तो अपने को सबसे पहले ये याद रखना कि एक नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, प्रोग्रेस नहीं करता है कभी भी, यानी सीवियरिटी की तरफ नहीं बढ़ता है। इसके अलावा माइलस्टोन डिले डेवलप होंगे, आईक्यू लेवल जो है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा नियोनेट के रिफ्लेक्स जो हैं वो भी स्लो हो जाते हैं, पोजीशन भी ऑफिस्थोटोनस होती है, सीजर्स गेट होता है, टो वॉकिंग होती है, पैराप्लेजिया होता है और हेमीप्लेजिया हो सकता है। ये साइन सिम्टम अपने को देखने को मिल सकते हैं किस डिसऑर्डर के अंदर? सेरेब्रल पाल्सी के अंदर। तो ये कॉमन साइन एंड सिम्टम थे सेरेब्रल पाल्सी के। अब बात करते हैं अपन इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे या मैनेजमेंट क्या करेंगे। बात करें सेरेब्रल पाल्सी के डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस जनरल डायग्नोसिस अपने को सीटी स्कैन करवानी है या एमआरआई करवानी है। सीटी स्कैन या एमआरआई से अपने को पता लग सकता है। जनरली करवानी है वो 18 मंथ बाद करवानी है। बच्चे की 18 मंथ के एज के बाद जनरली अपने को सेरेब्रल पाल्सी जो है उसके कोई भी डायग्नोस्टिक व्यू है वो दिखाई दे सकते हैं। कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर अपन करवाएंगे तो सीटी स्कैन हो या एमआरआई। इसके अलावा अपन साइन सिम्टम के बेसिस के ऊपर ही पता लगा सकते हैं कि बच्चा कौन से डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है। इसके अलावा एट लास्ट अपन बात करें मैनेजमेंट की, तो एग्जैक्ट कन्फर्मेटरी कोई भी मैनेजमेंट जो है वो नहीं होता, यानी नो मैनेजमेंट। एग्जैक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो सेरेब्रल पाल्सी का कोई भी मैनेजमेंट जो है वो नहीं होता है। फिर भी कुछ मैनेजमेंट अपन इसलिए कर सकते हैं कि कंडीशन जो है यानी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है बच्चे का किया जा सकता है। उस कंडीशन में अपन बच्चे को मसल्स रिलैक्सेंट दे सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट जो है वो दी जा सकती है। मसल रिलैक्सेंट बात करें सक्सिलाइल कोलिन है, इसके अलावा बैक्लोफेन है, इसके अलावा डेंड्रोलिन है। तो ये सारी की सारी जो एसिटाइल कोलिन है, सॉरी सक्सिलाइल कोलिन है, इसके अलावा बात करें अपन बैक्लोफेन है, डेंड्रोलिन है, ये मसल्स रिलैक्सेंट दे सकते हैं ताकि मसल्स के अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन ना आए। आईक्यू लेवल इंप्रूव करने के लिए, उसके कॉग्निटिव प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए बच्चे से लगातार कम्युनिकेट करते रहना है कंटिन्यूसली। और कम्युनिकेशन जब भी करें अपन तो उस लेवल का करें ताकि वो किससे मैच हो? बच्चे की डेवलपमेंटल एज से मैच हो, ना कि क्रोनोलॉजिकल एज से। क्रोनोलॉजिकल इन द सेंस कि बच्चा 10 साल का हो गया उससे 10 साल की तरह बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बात कैसे करनी है अपने को कि 10 साल का बच्चा हो गया, बच्चा अपने को पता होना चाहिए सेरेब्रल पाल्सी से सफ़र कर रहा है, इट मीन्स उसका आईक्यू लेवल क्या है? कम है। तो उसके आईक्यू को मैच करते उसी प्रकार के क्वेश्चन से पुटअप करें और उसी प्रकार का कम्युनिकेशन जो है वो क्या है उससे करना है। तो अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल एज उससे कम्युनिकेशन करना है, ना कि उससे क्रोनोलॉजिकल एज क्वेश्चन करना है। तो ये क्या था आज का पार्ट था, छोटा सा डिजीज कंडीशन थी सेरेब्रल पाल्सी। कई बार क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन अपन ने कवर किए होंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।